सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ALP CBT 2 एग्जाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो में हम लोग जो है 200 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने उन पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप उन पूरे 5 वीडियो का प्लेलिस्ट का वीडियो दिया गया है, तो उन पूरे 5 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 201 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। यानी कौन सी मार्किंग मीडिया है जो मशीन से सतह मतलब तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, जो लाइन होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। क्या वह वाइट वॉश में होता है, प्रेशियन ब्लू में होता है, कॉपर सल्फेट में, या फिर सेल्यूलोज लेकर में। तो इस मशीन मतलब मशीन के द्वारा तैयार की गई सतहों पर स्पष्ट रेखाएं दिखाने के लिए जो मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है वह है प्रेशियन ब्लू। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 202 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? क्या जॉब को क्लैंप करना, इजी हैंडलिंग, रिड्यूस वेट, या फिर बेटर अपीयरेंस, क्या अच्छी दिखावट के लिए। तो देखिए, जो स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए रहते हैं उनका पर्पज होता है जॉब को क्लैंप करना, जॉब को जो है पकड़ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा WhatsApp नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर WhatsApp में आप 1000 MCQ करके जो है मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। हाँ, उसके बदले आपको 200 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको PDF दे दिया जाएगा। क्या बोला गया है 203 नंबर में, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए, यानी फाइंड आउट करने के लिए, किसी राउंड बार है उसको सेंटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप किस कैलिपर का यूज करेंगे? ऑप्शन मिल जाता है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर फर्म जॉइंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। जेनी कैलिपर के द्वारा जो है हम राउंड बार का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, राउंड बार का जो है सेंटर फाइंड आउट करने के 3 विधियाँ होती हैं। एक तो ये हो गया जिसको अभी आपने देखा, जेनी कैलिपर। दूसरा हमारा होता है एक पंच, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल पंच बोलते हैं। बेल पंच के माध्यम से आप जो है राउंड बार का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 205 नंबर में कि विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। हिंदी में समझिए कि किसी आकार की अधिकतम सीमा और उसी आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 206 नंबर में क्या बोला गया है, यहाँ पर 204 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है। विच इज यूज फॉर फिलिंग नैरो एंड एंगल एबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, या फिर नाइफ एज फाइल। तो देखिए, 10 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री से नीचे की बात की जाए तो नाइफ एज फाइल का यूज किया जाता है, और यदि 60 डिग्री से ऊपर की बात करें, 60 डिग्री से एबव, तो वहाँ पर हम ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 204 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर में बोला गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है?
जो हमारा फिक्सचर होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है सेटिंग ब्लॉक, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन में कि पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, क्या संतुलन वजन की स्थिति के लिए, या फिर पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर, क्या लोकेटर और क्लैंप के पोजीशन के लिए, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है पोजीशन द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, क्या मशीन टेबल पर फिक्सचर को पोजीशन देने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, क्या कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। तो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर यही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। नेक्स्ट क्या बोला गया 207 नंबर में, Why 2 or 4 hold down slot are provided in the base plate of milling fixture। ये थोड़ा सा टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, क्या रिजिड क्लैंपिंग के लिए, या फिर गाइडिंग द टूल को गाइड करने के लिए, या फिर वर्क पीस को लॉकेट करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग, क्या जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए। ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 208 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। मास प्रोडक्शन पर जो है उत्पादन के क्या फायदे हैं। इनिशियल एक्सपेंडर इज लो, क्या प्रारंभिक व्यय कम है, या फिर जिग एंड फिक्सचर आर नॉट नीडेड, क्या जिग्स और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं है, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूसेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया है, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है स्पेशल पर्पज मशीन आर नॉट नेसेसरी, क्या विशेष प्रयोजन मशीनें आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया है मास प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग, कौन सा भाग जिग में घटक की गलत लोडिंग को प्रतिबंधित करता है, क्या क्लैंप है, वो है गाइड प्लेट है, लॉकेटिंग पिन, या फिर प्रेस फिट बूस्ट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 209 का सी ऑप्शन लॉकेटिंग पिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर में क्या बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 मिलीमीटर एंड द डेविएशन इज 0. प्लस माइनस दोनों में है 0.2 मिलीमीटर। यदि छेद का बेसिक साइज जो है 25 मिलीमीटर दिया गया है और उसमें डेविएशन प्लस और माइनस दोनों में जो है 0.2 मिलीमीटर है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है। तो देखिए 25 क्या है बेसिक साइज और प्लस माइनस दोनों में 0.2 मिलीमीटर आपका ये दिया गया है क्या टॉलरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज बराबर क्या होता है बेसिक साइज प्लस में जो होता है आपका टॉलरेंस। ठीक है, तो कितना है 0.2 मिलीमीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा बेसिक साइज 25 है तो 25.2 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है 25.2 मिलीमीटर। तो आपका यही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या मिल जाता है यहाँ पर कि द मिनरल आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, क्या मिनरल का उपयोग जॉब के विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, तो एग्जैक्ट किया जाता है, तो ये तो सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। बी वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है द ग्रिपिंग पावर ऑफ मिनरल इज वेरी हाई, क्या मिनरल की ग्रिपिंग पावर बहुत अधिक होती है, तो ये नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं इफेक्टिव ग्रिपिंग सरफेस ऑफ द लेथ डॉग सेट स्क्रू इज डन, यानी लेथ डॉग सेट स्क्रू की प्रभावी ग्रिपिंग की सतह की जाती है, तो एग्जैक्ट ये भी राइट आंसर है।
लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है 212 नंबर में कि व्हाट इज द केस ऑफ स्क्रैचेस ऑन द वर्क पीस इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में खरोच युक्त सतह का कारण क्या है। जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपके जो है ग्राइंडिंग फेस पर जाब पर आपके जो है स्क्रैच प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। क्या इनकरेक्ट फीड रेट की वजह से, या फिर इनसफिशियंट व्हील स्पीड, या फिर इनकरेक्ट ग्रेन साइज ऑफ व्हील, या फिर इनसफिशियंट कूलेंट। तो जो सी ऑप्शन में मिल जाता है आपको ऑप्शन इनकरेक्ट ग्रेन साइज ऑफ व्हील। यदि हमारे व्हील का ग्रेन साइज सही नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो है खरोच युक्त सतह प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट 213 नंबर में क्या बोला गया है कि विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एनेबल द वर्क अप टू लेंथ 750 मिलीमीटर। कौन सा ग्राइंडर उपकरण विशेष रूप से 750 मिलीमीटर लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या RH&LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक, या फिर यूनिवर्सल वाइस सी ऑप्शन में मिल जाता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, या फिर टैप रिलीविंग शार्पनिंग अटैचमेंट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में ही मिल जाता है RH राइट हैंड एंड LH लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन टेल स्टॉक। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। 214 में क्या बोला गया है विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किस प्रकार का फिक्सचर में मशीन के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक समान तरीका प्रदान किया गया है। क्या वह टर्निंग फिक्सचर है, वॉइस फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, या फिर ग्राइंडिंग फिक्सचर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में वॉइस फिक्सचर मिल जाता है। नेक्स्ट 215 नंबर में क्या बोला गया है विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बड़े बियरिंग सतह को खुरचने के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। तो जब बड़े बियरिंग की बात की जाए तो हमारा जो है फ्लैट, हुक, ट्रायंगुलर, यहाँ पर बुल नोज स्क्रैपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े बियरिंग सतह को खुरचने के लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का यूज कर सकते हैं। वहीं पर बात करें कि उसके बड़े बियरिंग सतह के मध्य भाग को स्क्रैप करने के लिए, तब वहाँ पर हुक स्क्रैपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 216 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट हैपन इफ टू लिटिल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। मिलिंग कटर पर टू लिटिल क्लियरेंस देने से क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है चैटरिंग प्रोड्यूसर, क्या चैटरिंग प्रोड्यूस होगी, नो हीट प्रोड्यूसर, क्या कोई मतलब उष्मा नहीं प्राप्त होगी, गुड सरफेस फिनिश, या फिर बैड सरफेस फिनिश। तो उस कंडीशन में बैड सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्या बोला गया व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम हाइपोइड गियर का यूज करते हैं, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है 218 नंबर में कि विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील को ग्राइंडिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। क्या सैंडस्टोन का, डायमंड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो जब हाई स्पीड स्टील की बात की जाए तो स्पेसिफिक मटेरियल दिया गया है, इसलिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट बोला गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द कॉर्डल अडेंडम ऑफ द गियर टूथ। गियर टूथ के कॉर्डल अडेंडम की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट 220 नंबर में बोला गया है विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डिवरिंग एज ऑफ होल। बहुत
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है और एक एक से बड़े एग्जाम में रिपीट हुआ है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबरिंग करने के लिए किस खुरचने का प्रयोग करेंगे, यानी स्क्रैपर का। क्या वो फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर या फिर बुल नोज स्क्रैपर। तो छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों यानी स्मॉल डायामीटर होल एंड डिबरिंग द एज ऑफ होल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ट्रेंगुलर स्क्रैपर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट, यानी किस प्रकार के गियर ड्राइव का उपयोग रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदला जाता है, यानी जो है वह राउंड में घूम रही है और उसको रेखीय चाल में जो है परिवर्तित करना है। उसके लिए आप कौन से गियर ड्राइव का यूज करेंगे, हाइपोइड का, हेरिंगबोन का, रैक एंड पिनियन का या फिर हेलिकल गियर का। तो रैक एंड पिनियन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। रैक एंड पिनियन से हम रोटरी मोशन को जो है लीनियर मोशन में या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सॉरी सी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, मिस प्रिंट है, डी ये रहेगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर 222 नंबर में कि व्हाट इज द आरपीएम ऑफ ए ड्रिल इफ डायमीटर इज 24 मिलीमीटर एंड द कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट। यहाँ पर दिया गया है कि एक ड्रिल का आरपीएम क्या होगा, ठीक है। आरपीएम क्या होगा यदि ड्रिल का व्यास 24 मिलीमीटर है और कटिंग स्पीड 30 मिलीमीटर है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन बटा 1000, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड भी पता है, डी भी पता है, पाई का मान भी पता है और एन आपको यानी आरपीएम जो है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको इसी फार्मूले को लगा देना है। तो आपका फार्मूला का पक्षांतर कर देंगे तो एन बराबर आरपीएम बराबर क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड इनटू 1000 अपान पाई डी, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए कि कटिंग स्पीड आपका कितना दिया गया है 30 मीटर पर मिनट, ठीक है, इनटू 1000 कर दीजिए अपान पाई डी। पाई का मान 22/7 होता है तो 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। डी कितना है आपका, डी आपका दिया गया है 24। तो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है 398 के आसपास आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। हम कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना बने, बाकी आपको फार्मूला हर क्वेश्चन का बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट धातुओं के भंडारण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के लिए। तो कौन सा, रेड, ब्लैक, ब्लू या फिर ग्रीन। तो जब वेस्ट मटेरियल की बात कही जाए तो वहाँ पर हम रेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया 224 नंबर में कि व्हाट इज द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्वेड व्हाइल वर्किंग ऑन मशीन, मशीन पर काम करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। ऑप्शन में मिल जाता है बी में स्विच ऑफ द मशीन व्हाइल चार्जिंग गियर चेंजिंग गियर, गियर बदलते समय मशीन को बंद करना चाहिए, सही है। डोंट वियर ए रिंग वॉच और चैन, अंगूठी घड़ी या चैन नहीं पहनना चाहिए, तो एग्जैक्ट काम करते समय ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। वाइप आउट स्पिल्ट ऑयल ऑन सॉफ्ट फ्लोर, कार्यशाला पर फैले तेल को जो है पोंछ दे, तो एग्जैक्ट ये भी करना चाहिए। इसलिए ए ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव मिल जाता है, इसको डी में होना चाहिए लेकिन ए में दिया गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरिएट, यानी बोला गया है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट आपका जो भी वेरिएशन देना है तो शाफ्ट में देंगे, तो उस सिस्टम का नाम क्या है। तो जब होल हमारा कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम होता है, और जब शाफ्ट
का साइज कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है, तो होल बेसिस सिस्टम सी ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए 225 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 226 नंबर में क्या बोला गया है, विच मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड और बॉक्साइड अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। तो बॉक्साइड से हम क्या निकालते हैं, बॉक्साइड से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, डी ऑप्शन में मिल जाता है एल्युमिनियम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द डाटम सरफेस फ्रॉम विच द एंगल इज मेजर्ड। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग को उस डाटम सतह के संपर्क में होना चाहिए जिससे कोण मापा जाता है। तो डाटम सतह की बात करें तो वहाँ पर स्टॉक जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 228 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी सतह की समतलता और चौकोरपन की जांच के लिए किया जाता है। क्या ट्राई स्क्वायर है, वर्नियर हाइट गेज है, स्लिप गेज है, बेवल गेज है। क्या राइट आंसर हो जाएगा 228 का, तो ट्राई स्क्वायर इज द राइट आंसर, क्योंकि हम ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी सतह की समतलता और स्क्वायरनेस की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच फीड मेथड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टेपर इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। केंद्र रहित ग्राइंडिंग में टेपर ग्राइंडिंग के लिए किस फीड का उपयोग किया जाएगा। तो टेपर के लिए बात करें तो वहाँ पर एंड फीड मेथड का हम यूज करेंगे, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है 230 नंबर में कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं, स्क्रू का जो है इफेक्टिव डायामीटर कहें या पिच डायामीटर कहें, जो भी आप समझे, तो उसको जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, सी ऑप्शन में मिल जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला कि विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जिंक, लेड, ब्रास या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, लेड जो है पेंट बनाने में यूज किया जाता है। 232 में बोला गया है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट इज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट। किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव में संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घूमेगा। क्या वह स्टेप्ड ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव या फिर राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों ड्राइवर और ड्रिवेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, सी ऑप्शन 232 का राइट आंसर हो जाएगा। 233 में बोला गया है हाउ द पिच ऑफ ए रैक इज स्पेसिफाइड। रैक की पिच कैसे निर्दिष्ट की जाती है। क्या अडेंडम, इन डेप्थ, इन लीनियर, इन मॉड्यूल। तो रैक की पिच की बात करें तो लीनियर में मापी जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 234 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ी काटने के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो आंतरिक चूड़ी काटना है तो टैप का यूज किया जाएगा, वहीं पर बाहरी चूड़ी की बात की जाए तो डाई आपका राइट आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्केड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग में वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो देखिए वर्नियर स्केल जो है हमारे किस में होती है, बैरल या स्लिम में कहें, तो डी ऑप्शन 235 का राइट आंसर हो जाएगा। 236 में क्या बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। तो जब लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी की मिक्स अलॉय की मेटल की बात की जाए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बैबिट मेटल, सी ऑप्शन राइट होगा। 237 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का मुख्य उपयोग क्या है।
तो वर्नियर हाइट गेज का मेन जो पर्पज होता है वह मार्किंग होता है, ना कि रीडिंग, चेकिंग, मेजरिंग। मार्किंग इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ 25 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। यहाँ पर दिया गया है आपका साइज, बेसिक साइज दिया गया है 25 मिलीमीटर 00 और फिर प्लस माइनस में 0.2 मिलीमीटर टॉलरेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलरेंस आपका प्लस माइनस दोनों में है, तो 0.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट 239 में बोला गया व्हाट इज यूज टू रजिस्टर विटनेस मार्क। पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम पंच का यूज करते हैं। और पंच में बात किया जाए, पंच में तो डॉट पंच का, किसका, डॉट पंच का यूज करते हैं। तो पंच के प्रकार नहीं पूछा है, केवल पंच को पूछा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है, क्या फाइलिंग द्वारा, लैपिंग द्वारा, चीजलिंग द्वारा या फिर ग्राइंडिंग एंड होनिंग द्वारा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 240 का, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाइलिंग। बाकी नेक्स्ट, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो वीडियो भी आपको कल ही, अगले दिन ही मिल जाएगा। और आपके ALP CBT 2 एग्ज़ाम होने से पहले हम 1000 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे से चलकर एक दिन में 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।